क्या हो रहा है? दर्द है कहीं? थोड़ी बहुत बेचैनी तो चीज अलग से आ गया झटका मार खुली हो बाहर से जो भी 10 रुपये बात दिया कर 10 इसके अलावा कुछ करना नहीं वो मैं देख लूँगा लेकिन तेरे को मैंने जो बताया वो कोई दिक्कत नहीं आई है पता है तुझे पर तेरे घर में क्यों आएगी आज तक नहीं आई तब शादी की कह के जाते हैं अपनी होगी क्या अपना मंत्र को जो कहा है वो कर दिया चलो हाँ ये बच्चों को तो कुछ भी हो जाता है बच्चों की कोई बात विभूति ले जा थोड़ी सी विभूति लगा दिया अब भेज भाई अब मुझे नहीं करनी है ऐसे नहीं समझे जो सफेद कोट पहन के गधों वाला बर्ताव कर रहा है वो गधा होता है ना पता हो तो इसको पता तो है नहीं कि रोग क्या है और दवाई दे रहा है जो ये भी कह रहा है कि इस रोग का इलाज नहीं है फिर भी उसकी दवाई दे रहा है और हम दवाई खाने पे मजबूर हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा हम ये समझ नहीं पा रहे हमें रोग कौन सा है और हमें आगंतुक उन्माद से रोग उत्पन्न हो रहे हैं ठीक है और ज्यादातर मरीज भारतवर्ष में उसी के हैं आगंतुक उन्माद के और वो बात महर्षि चरक ने लिखी है उसका कोई ऋषि नहीं रहा महात्मा नहीं रहा और सबका खंडन भी करने वाले हो गए जैसे मनु भैया का खंडन करने वाले लाखों करोड़ों हैं लेकिन मनु भैया का मंडन वो करेगा जो यहाँ आके ठीक होगा जय शनिदेव क्या नाम है गुड्डू गुड्डू चौरसिया को क्या हो रहा है अभी 25 साल से बाबा पेट से हर तरह का रोग भैया ने क्या बताया बताना मेरे को भैया ने किया ऊपर चक्कर 4 हवन किए तुझे उसको कुछ लाभ हुआ है बहुत लाभ हुआ भाई गुड्डू चौरसिया को 4 हवन तू आगे बंद कर लो दोनों हाथ ढील छोड़ क्या हो रहा है चौरसिया पेट भारी हो रहा है और पेट भी डॉक्टर को नहीं दिखाया तूने कभी डॉक्टर को बहुत कम दिखाया नहीं बढ़िया रहा तू डॉक्टर क्योंकि तुझे यहाँ लाभ हो रहा है तो इसका मतलब तुझे उन्माद से रोग है बिल्कुल पूरे शरीर में हर तरह का रोग दिया साटका दिया हर तरह का रोग दिया मैंने पेट से लेके तो इसका मतलब साइटिका का पता चला तो तू डॉक्टर के गया डॉक्टर नहीं अपने दवाई डॉक्टर के यहाँ नहीं के बराबर होम्योपैथी की कोई दवाइयाँ थोड़ी ना होती है वो तो परहेज होता है कि जैसे आप दवाई खा रहे हो परहेज है ठीक है जी 15 दिन आपने दवाई खानी है परहेज है मुँह मीठा भी हो गया होम्योपैथी की दवाई भी होगी परहेज भी हो गया और आदमी को आराम भी होम्योपैथी से हमें ये समझ में आना चाहिए कि हम दवाई ना खाएं चाहे कुछ भी ना खाएं पर दवाई ना खाएं होम्योपैथी से हमें ये बात समझ में आनी चाहिए चाहे हम मीठी गोली खा लें पर दवाई ना खाएं गोली नहीं अंग्रेजी नहीं जहाँ तक हो आ गया समझ में क्योंकि एक दवाई हमें गर्त में ले जाने वाली है उसका जीवन में हमारे 30% उपयोग है और हम कर रहे कितना है 230%। आज से ही अपने बच्चों की दवाइयाँ छुड़वाएं जो बच्चे मुट्ठे भर भर दवाई खा रहे हैं ये अपने जीवन की आयु को कम कर रहे हैं जबकि कोई भी तंत्र ऐसा कोई भी ऐसी चिकित्सा जो आपकी आयु को कम करती है या आपका मोटापा बढ़ाती है या एक रोग से आपको अनेक रोग देती है वो कोई चिकित्सा होती ही नहीं है वो भांड है वो चिकित्सा नहीं है असली चुड़ैल तो वही है जो आपके घर को लूट के खाएगी बच्चे को भी जो होता है कभी कभी हमको आराम मिलता है तो बच्चे को उसमें प्रवेश करे था वही चीज उसको भी होता है जो चीज आपको होती है वही बच्चे को होती है बताइए इसकी कौन सा चिकित्सा करेगा मेरे को आराम मिलता है तो हाँ। उसमें घुस जाता है सब ठीक हो जाएगा ना एक दिन पता है ना तुझे अभी क्या हो रहा है अभी तो आपने कहा कि पेट भारी है आओ चलो जी चौरसिया